अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग। आज आपको इस वीडियो में मैं प्लाकट के साथ कोट कॉलर बनाने का इंतहाई आसान तरीका आपसे शेयर करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कमीज़ की फ्रंट और बैक की जो कटाई है वो मैंने मुकम्मल कर ली है। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जो कमीज़ की बैक साइड है वो फ्रंट से 1 इंच मैंने ये प्लस रखी है। तो नीचे से ये मैंने बैक साइड निकाल दिया है। तो फ्रंट हिस्सा लिया है, यहाँ पे नेक की चौड़ाई ली है मैंने 3 इंच, और डोन पे अब ये मैं निशान लगा रहा हूँ वो है 3.5 इंच। तो अब गुलाई देनी है तो बिल्कुल राउंड शेप नहीं देनी, क्योंकि राउंड शेप में जो गुलाई होती है वो होती है बैंड की, यानी थोड़ी सी ओरेज शेप में इसकी गुलाई देनी है। तो इसके बाद गुलाई देने के बाद अब प्लाकर का निशान लगाना है। तो यहाँ पे जो मैं प्लाकर का निशान लगा रहा हूँ वो है 13 इंच। तो आप अपने हिसाब से प्लाकर की जो लंबाई है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जो मार्किंग की है नेक की, उसकी ये कटिंग कर लेनी है। तो उसके बाद अब ये कमीज़ का मैंने सेंटर कर लिया है। तो अब ये मैंने पैमाना बिल्कुल सेंटर में रख लिया है। तो ये मैं प्लाकट की चौड़ाई का निशान लगाने लगा हूँ। तो आप प्लाकट की जितनी भी आपने चौड़ाई रखनी हो उस हिसाब से आप इसका निशान कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसके बाद ये मैंने फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई है ली मैंने 15 इंच, और लंबाई इसकी लिए मैंने 18.5 इंच। तो इसका ये मैंने सेंटर कर लिया है। तो सेंटर करने के बाद अब इस फैब्रिक को कमीज़ का जो नीचे जो सीधा हिस्सा है ये नीचे रख लेना है, और सेंटर को सेंटर के साथ मिला लेना है। तो इसे नीचे बिल्कुल अच्छी तरह बिछा लेना है, कहीं भी किसी किस्म की कोई सलवट वगैरह ना हो। तो इसके बाद एक छोटा सा काम करना है कि जो ये दोनों साइड पे जो प्लाकर के निशान लगे हुए हैं, तो स्टार्ट से ये 2 पॉइंट नीचे दोनों तरफ निशान लगा लेने हैं। तो अब जहाँ पे ये 2 पॉइंट नीचे जहाँ ये निशान लगाए हुए हैं वहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है, और टाँके को अच्छी तरह पक्का कर लेना है। तो टाँका पक्का करने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमने बाद में कट के निशान लगाने हैं। तो उस टाइम ये ना हो कि यहाँ से टाँका जो है वो खुल जाए। तो अब जो निशान लगाया हुआ है दोनों साइड पे ये मशीन चलाते हुए आखिर तक जो है सिलाई वो मुकम्मल कर लेनी है। तो जहाँ भी ये मैंने 2 पॉइंट नीचे जहाँ पे निशान लगाया था, यहाँ पर आकर जो मशीन को रोक लेना है, और टाँका जो है वो अच्छी तरह जो है वो पक्का कर लेना है। तो इसके बाद आप सेंटर से ये कट कर लेना है। तो जब नीचे जाना है तो ये मैंने 0.25 इंच तकरीबन ये मैंने वी का ये एक निशान लगा लिया था। तो फिर इस हिसाब से इसकी वी शेप में कटिंग कर लेनी है, और ख़ास ख्याल रखना है कि दोनों साइड पे जो कार्नर है वहाँ तक कट करना है, और जो धागे हैं वो कट ना हो। तो इसके बाद जो फैब्रिक है अब उसे अंदर की तरफ पलटा लेना है। तो पलटाने से पहले आप इसके जो दोनों किनारे हैं उन्हें अच्छी तरह जो है वो प्रेस कर लेना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फैब्रिक को अंदर तरफ पलटाने से पहले अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये यहाँ पे ये मैंने तकरीबन 1 इंच के हिसाब से ये कट का निशान लगा लिया है। तो इसके बाद अब जितनी भी प्लाकट की चौड़ाई थी उस हिसाब से आप प्लाकट की फोल्डिंग कर लेनी है। क्योंकि मैंने ये पैमाने की चौड़ाई के हिसाब से ये मैंने मार्किंग की थी, तो अब उसी हिसाब से जितनी ये पैमाने की चौड़ाई है तो उतनी ही ये मैं प्लाकट की चौड़ाई के लेके इसकी फोल्डिंग कर लूँगा। तो सेम ये दूसरा हिस्सा है उसकी भी इसी हिसाब से फोल्डिंग कर लेनी है। तो उसके बाद अब ये दोनों प्लाकट हैं उन्हें अंदर की तरफ मोड़ लेना है। तो ये जो आखिर वाला हिस्सा है यहाँ पे कोशिश करनी है कि ज़्यादा खींचतानी नहीं करनी, बिल्कुल आराम से जो है प्लाकट वो आराम इसके अंदर आराम से बैठा लेनी है। इसके बाद प्लाकर बिठाने के बाद इसे अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। तो आपकी मर्ज़ी है, अब चाहे इसके ऊपर ठोका लगा लें या इसकी बैक साइड पे। तो अब ये जो बैक वाला हिस्सा है तो इसके ऊपर ये मैं जो टांका है वो चलाऊंगा मैं। तो इससे पहले अब ये जो नेक के जो अंदर वाला जो फालतू फैब्रिक है उसे ये मैं कट कर लूँगा। तो यहाँ पे ठोका लगाते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जो आपकी सिलाई है वो बिल्कुल सीधी हो। तो यहाँ पे ये मैं डबल सिलाई लगा रहा हूँ ताकि जो ठोका है वो अच्छी तरह जो है वो पक्का हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो प्लाकर की जो फिनिशिंग है वो माशाल्लाह बहुत प्यारी आई है।
और जो टांके वाला हिस्सा है उसकी भी आप फिनिशिंग देख सकते हैं, बिल्कुल सीधी आई है। तो इसके बाद अब ये जो प्लाकेट है इसे खोल लेना है। तो खोलने के बाद अब जहाँ से जो दो टांके छोड़ के, 2 पॉइंट छोड़ के जो नीचे सिलाई लगाई थी, वहाँ से अब ये रेव शेप में ये एक चाक की मदद से मैं निशान लगाऊंगा मैं। तो इसी तरह जो प्लाकेट का दूसरा हिस्सा है उसे भी खोल लेना है, और वहाँ भी ये नीचे रेव शेप में ये एक निशान लगा लेना है। इसी तरह जो प्लाकेट का दूसरा हिस्सा है वहाँ भी निशान लगा लेना है। तो अब जो निशान लगाया है अब इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो अब इसके ऊपर ये मैं 2 बार सिलाई लगाकर इसे अच्छी तरह जो है वो पक्का कर लूँगा। तो सिलाई लगाने के बाद अब जो फालतू फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। तो जहाँ पे ये मैं नीचे जो 2 पॉइंट नीचे जो सिलाई स्टार्ट की थी, वहाँ से अब ये कट लगा लेना है। तो कट लगाने के बाद अब इसे सीधा कर लेना है। तो इसी तरह जो प्लाकेट का दूसरा हिस्सा है वहाँ भी ये फालतू फैब्रिक कट करने के बाद और कट का निशान लगाने के बाद इसे सीधा कर लेना है। तो सीधे करने के बाद अब ये जो प्लाकेट के किनारे हैं इनको प्रेस की मदद से अच्छी तरह बिठा लेना है। तो अब कमीज़ को ये मैंने उल्टा कर लिया है, तो ये मैंने और ए शेप में ये मैंने निशान लगाए हैं। जो जो अब फालतू फैब्रिक है अब इसे कट कर लेना है। तो कट करने के बाद अब ये जो नेक का जो गुलाई वाला हिस्सा है, यहाँ पे ये एक पैर का दबाव लेते हुए सिलाई लगा लेनी है, ताकि जो नीचे वाला फैब्रिक है वो नेक की गुलाई के साथ पक्का हो जाए। तो जब भी हम काजल लगाएंगे तो उस टाइम हमें काजल लगाते वक्त किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो इसके बाद अब ये जो अंदर वाला हिस्सा है, अब इनके जो किनारे हैं वो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अंदर तरफ फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद इनको अच्छी तरह जो है वो तुरपाई कर लेना है। जो हमारा प्लास्टर का काम था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका हुआ है। तो अब ये कालर की तैयारी करनी है। तो अब ये मैंने कमीज़ का जो है बैक हिस्सा वो लिया है। तो यहाँ भी जो मैं नेक की चौड़ाई ले रहा हूँ वो है 3 इंच। तो अब यहाँ पे जो नेक की जो मैं डोनिंग ले रहा हूँ वो है 1/2 इंच। तो अब जो मार्किंग की है उसके मुताबिक कटिंग कर लेनी है। तो ये सेंटर से इसका मैंने कट का निशान लगा लिया है। तो इसके बाद अब फ्रंट और बैक पैनल के जो शोल्डर हैं इनको आपस में सिलाई लगा कर जोड़ लेना है। तो शोल्डर जोड़ने के बाद अब इनका जो नेक है इसका सेंटर कर लेना है। तो अब जितनी भी पमैश बनती हो उस हिसाब से अब इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। तो यहाँ पे जो पमैश आ रही है वो है 7.5 इंच। तो इसे आप खोलेंगे तो ये टोटल बनेगा 15 इंच। तो अब हमने ये कॉलर की जो है वो कटिंग करनी है। तो ये मैंने बुकरम लिया है जिसकी चौड़ाई ली है मैंने 4 इंच। तो अब इसको मैंने बुकरम को फोल्ड किया है, तो इसकी जो लंबाई आ रही है वो है 8.25 इंच। यानी टोटल इसके लिया मैंने 16.5 इंच। तो ये सेंटर से मैंने फोल्ड किया है, तो ये मैंने के 3.5 पे निशान लगाया। तो जितनी कॉलर की ये लंबाई थी उस हिसाब से ये मैंने 7.5 इंच के दो मैंने निशान लगा लिए हैं। तो इन निशानों को आपस में मिला लेना है। तो अब नीचे से ये मैं जो निशान लगा रहा हूँ वो है 2.5 इंच। तो कॉलर की ये मैंने नोक बनानी है, तो ये मैंने 1/2 इंच का कि मैं मज़ीद ये मैंने प्लस का निशान लगाया। तो जहाँ पे जो 2.5 इंच का निशान लगाया उस निशान को ये मैंने नीचे 1/2 इंच के निशान के साथ मिला दिया है। तो स्टार्ट से ये मैंने 1.25 इंच का ये मैंने सीधा एक निशान लगाया। तो सीधा निशान लगाने के बाद अब थोड़ी थोड़ी गुलाई देते हुए इन निशानों को आपस में मिलाकर ये जो निशान लगाए हुए हैं उस हिसाब से अब बुकरम की कटिंग कर लेनी है। अगर आपने कॉलर की नोक ना बनानी हो तो फिर आप जो निशान लगाया हुआ था 2.5 इंच, वहाँ से आप सीधी सी कटिंग भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आप इस बुकरम को फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। तो ये मैंने एक डबल फैब्रिक लिया है, तो इसको मैंने सेंटर से फोल्ड कर लिया है। तो अब इस बुकरम को जो कॉलर कटिंग किया हुआ है प्रेस की मदद से इसको पेस्ट कर लेना है।
पेस्ट करने के बाद अब हाफ इंच का फोल्डिंग और सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए जो फालतू फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। तो अब जो काजल का गुलाई वाला हिस्सा है वहाँ से ये जो फैब्रिक है इसे प्रेस की मदद से ऊपर फोल्ड कर लेना है और एक पैर का दबाव छोड़ते हुए वहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब जो दूसरा फैब्रिक का हिस्सा था वो लेना है। तो उस फैब्रिक को ये कालर के नीचे रखते हुए इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो स्टार्ट से ये मैंने ये डबल सिलाई लगाई है ताकि इसके जो कॉर्नर का हिस्सा है वो अच्छी तरह जो है वो पक्का हो जाए। तो यहाँ पे कालर के कॉर्नर बनाने के लिए ये मैंने धागा लिया है। तो आप चाहें तो ये धागा ना भी इस्तेमाल करें। तो अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो इससे फिर ये होता है कि जो कॉलर के जो किनारे हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। तो उसके बाद टांका लगाने के बाद अब ये जो धागे हैं वो अंदर की तरफ कर लेने हैं और बुकरम के साथ साथ ये सिलाई चलाते हुए दूसरे किनारे तक चले जाना है। तो यहाँ पर ये मैं धागे का इस्तेमाल करूँगा मैं। तो उसके बाद जो धागा है वो अंदर की तरफ पलटा लेना है। तो फिर ये जो काजल का दूसरा किनारा है उसके साथ सिलाई लगाते हुए जब किनारे पर पहुँच रहे हैं तो सिलाई को अच्छी तरह जो है वो पक्का कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद अब जो फालतू फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। तो ये किनारे से भी जो फालतू फैब्रिक है वो मैं कट कर लूँगा। तो इसके बाद जो काजल है उसे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब किनारों से जो धागा है वो खींच लेना है ताकि जो किनारे हैं वो अच्छी तरह बाहर आ जाएं। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये दोनों जो किनारे हैं उनकी जो फिनिशिंग है वो माशाल्लाह बहुत प्यारी आई है। तो बिल्कुल ये नोकदार ये कालर बना है। तो इसके बाद जो कालर है इसे अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद ये मैंने सेंटर से इसका ये मैंने चाक के मदद से निशान लगा लिया हुआ है। और ये सिलाई का मार्जिन ये सिर्फ मैंने नीचे 3 पॉइंट रखा है और जो फालतू फैब्रिक था उसे मैंने कट कर लिया है। तो अब कॉलर को अटैच करना है। तो ये जो कमीज़ का जो लेफ़्ट हिस्सा है वहाँ से ये मैं कॉलर की जो सिलाई है वो स्टार्ट करूँगा मैं। तो कॉलर किनारा और जो कमीज़ का जो फैब्रिक किनारा है बिल्कुल आपस में बराबर रख लेने हैं। जो कॉलर का जो नीचे वाला हिस्सा है वो मैंने कमीज़ की सीधी साइड पे रखा है और जो कॉलर का बुकरों वाला हिस्सा है वो ऊपर की जानिब है। तो जब ये कॉलर की सिलाई लगानी है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जो नीचे वाला फैब्रिक है उसे ज़्यादा खींचना नहीं है। बिल्कुल लूज़ हाथों के साथ इसकी सिलाई लगानी है। और जब ये शोल्डर के किनारे पर पहुँचना है तो यहाँ पे ये थोड़ा सा फालतू फैब्रिक था तो उसे ये मैंने कट कर लिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे कालर की लेंथ थी वो बिल्कुल पूरी आई है, कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं हुई। तो जब आखिर में पहुंचना है तो यहाँ भी जो सिलाई है वो बिल्कुल जड़ में लगानी है और जड़ में लगाते वक्त सिलाई को 2 से 3 बार लगाकर अच्छी तरह जो है वो पक्का कर लेना है। तो अब सिलाई को पक्का पक्का करना है। तो ये जो सिलाई है वो मैं सेंटर से स्टार्ट करने लगा हूँ। तो पक्का करते वक्त एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो हमारी जो पहली सिलाई है वो इस तरीके से लगानी है कि जब वो ना कॉलर के ज़्यादा कॉलर के किनारे के अंदर जाए और ना ही ऐसे लगानी है कि वो बिल्कुल बाहर नज़र आए। यानी कि इस तरह लगानी है कि जो कॉलर किनारा है जो पहली सिलाई है उसके अंदर छुप जाए। तो अब ये कॉलर के किनारे पर मैं सिलाई लगा रहा हूँ, इसी तरह ये सिलाई लगाते हुए दूसरे किनारे पर चले जाना है। तो इसके साथ ही जो कॉलर की सिलाई है वो मुकम्मल हो चुकी है।
तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये जो कॉलर की जो फिनिशिंग है वो माशाल्लाह बहुत प्यारी आई है। तो ये कॉलर का फ्रंट हिस्सा है और ये बैक हिस्सा है, तो देख सकते हैं कहीं भी किस्म की जो फैब्रिक की सलवट है वो कहीं भी नहीं आ रही। तो इसके बाद ये मैंने कॉलर को जो मैंने सेंटर से प्रेस की मैंने फोल्ड कर लिया है। तो इनके किनारे पर ये मैंने अंदर की तरफ ये छोटे छोटे टाँके लगा लिए हैं ताकि जो कॉलर के नोके हैं वो अच्छी तरह बैठ जाएं। इसी तरह ये जो दूसरा हिस्सा है जो कॉलर का और प्लाकेट का, वहाँ भी ये मैंने टाँके लगा लिए हैं। तो आपकी मर्ज़ी है यहाँ पे आपने बटन लगाने या काज करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।